अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग जो अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में और ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा बनना है तो ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फ़ीस में आपको पूरे MD-CAT की तैयारी करवाई जाती है। एंजाइम के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम कौन सी प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है? जिसकी जो है वो विड्थ ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और उसकी जो उसकी लेंथ होती है ना वो कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट क्या होती है। उससे पहले मैं जो हूँ आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। ये एंजाइम है, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइट है। इधर आके सबस्ट्रेट एक्ट करता है, ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। इधर आके जो है वो सबस्ट्रेट एक्ट करता है। एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। हर एंजाइम जो है वो स्पेशल सब्सटेंस के साथ ही रिएक्ट करता है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट क्या होती है? ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट। हर एंजाइम के पास ना एक स्पेशल जो है वो प्लेस होती है, चार्ज प्लेस्ड होती है, जिधर आके सबस्ट्रेट एक्ट करता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? एक्टिव साइट कहा जाता है। विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप। कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या मतलब होता है कि बिल्कुल मिरर इमेज होती है उसकी, एक्टिव साइट की बिल्कुल मिरर इमेज होती है सबस्ट्रेट, तभी तो वो आके इधर फिक्स होता है, ठीक है। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है ना उसके 2 रीजन्स होते हैं। जो ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट, ठीक है। अब बाइंडिंग साइट क्या होती है? बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट का वो रीजन है whose अमाइनो एसिड मेक्स टेम्पोरेरी बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, यानी कि उसके अमाइनो एसिड जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत टेम्पोरेरी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और कैटालिटिक साइट क्या होती है? कैटालिटिक साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट whose अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। ये वो साइड होती है एंजाइम की कि जिसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के। जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म करता है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम एंजाइम के स्ट्रक्चरल पार्ट पे कुछ जो है पॉइंट्स देख लेते हैं। Some enzymes are completely made up of protein only, while the other enzymes are made up of protein and non-protein part. These enzymes are called conjugated enzyme. कुछ एंजाइम जो होते हैं वो खाली प्रोटीन से बने हुए होते हैं और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट से मिलके बने हुए होते हैं। जो ऐसे एंजाइम होते हैं कि जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। It is responsible for attachment of substrate at active site and perform catalytic activity. यानी कि जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना उसको हम कोफैक्टर भी कहते हैं। और वो क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की उस पर जो भी कैटालिटिक फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि द कोफैक्टर मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जो ये कोफैक्टर है ना, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो सकता है कि इनऑर्गेनिक हो। अब जो इनऑर्गेनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज के हवाले से, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स मे बी मेटेलिक आयंस। ये मेटेलिक हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, और दे आर डिटेचेबल कोफैक्टर्स, यानी कि अटैच भी हो सकते हैं, हट भी सकते हैं एंजाइम से, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स, इनको क्या कहा जाता है? एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है ना तो उसी टाइम जो है ये भी बाइंड हो जाते हैं। क्यों? एक्टिवेटर्स क्या काम करते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो जाके आप पहले वो वाला लेक्चर देखें, फिर उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक जो है उनको हम एक्टिवेटर भी कहते हैं। अब अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि ऑर्गेनिक है, किस में डिवाइड होते हैं? 2 ग्रुप में। एक कोएंजाइम होता है और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है,
ठीक है, अब हम दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोएंजाइम और व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, तो जो कोएंजाइम होता है ना, कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। वो किसके विटामिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि कोएंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक निकोटीन एंड एनएडे और फ्लेविन इन एफएडी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एफएडी की, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सही है, ये चीज़ याद रखनी है। दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड डिटेचेबल। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप देखते हैं। इट इज़ बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंटली पार्ट ऑफ एंजाइम। ये चीज़ याद रखनी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट सा बॉन्ड बनाता है, परमानेंटली पार्ट होता है एंजाइम का। डू नॉट डिटेचेबल, यानी कि वो उसमें से जो है वो हट नहीं सकता, वो उसके साथ लगा रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे को एंजाइम में आपको बताया है कि जो है वो डिटेचेबल होता है, यानी कि वो होते तो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, लेकिन इस तरीके से को फैक्टर और को एंजाइम दोनों होते तो जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम के, बट वो डिटेचेबल होता है। जब ज़रूरत होती है तो अटैच हो जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो हट जाता है। इसी तरीके से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, वो परमानेंट पार्ट होता है नॉन प्रोटीन है बट परमानेंट पार्ट होता है एंजाइम का। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं ना, एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम, ये बहुत कॉमनली एमसीक्यूज में आता है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। वो एंजाइम कॉन्जुगेटेड हो बट उसके अंदर कोफैक्टर ना हो, उसको क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। इट कैन नॉट वर्क सेपरेटली, बट वो जो है वो वर्क सेपरेटली नहीं कर सकता है। ठीक है, और हेलो एंजाइम क्या होता है, इट एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, एक्टिवेटेड होता है, एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड हेलो एंजाइम। यानी कि कोफैक्टर्स अगर बहुत सारे होंगे ना, अगर आप कोफैक्टर्स कह रहे हो बहुत ज़्यादा है, कोफैक्टर्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, एक्टिव है, तो उसको हम हेलो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर हो, एक्टिव स्टेट में हो, तो उसको हेलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम हो विदाउट कोफैक्टर हो, उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब एक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं हम हेलो एंजाइम को। कॉन्जुगेटेड एंजाइम का एक्टिव फॉर्म भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको जो है ना वो की पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, की पॉइंट्स को आपने जो है अपने ज़हनशीन कर लेना है और इसमें आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है इसके आंसर्स की पॉइंट के। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप लोग को लेक्चर समझ आया है या फिर नहीं आया है। एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल प्रोटीन। एंजाइम्स एट 3 डायमेंशनल प्रोटीन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एक्टिव साइट हैज़ 2 रीजन। कौन से 2 रीजन होते हैं एक्टिव साइट के, इसका आंसर दीजिएगा। एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड। वो एंजाइम जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना है। इस सब के आंसर वही दे सकते हैं जिसने लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कॉल्ड। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड। वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कोफैक्टर के बगैर होता है उसको क्या कहा जाता है। इसके आंसर आपने मुझे कमेंट में देने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।